हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों, बात करेंगे एक शानदार स्ट्रैटेजी की जो हमारे आईएफडब्ल्यू का बहुत पुराना और बहुत शानदार स्ट्रैटेजी है। कुछ मॉडिफिकेशन किया है उसमें, या बिल्कुल बॉक्स पैटर्न आप लोगों ने सुना होगा। बस ये नॉर्मल बॉक्स पैटर्न नहीं है कि जिस तरीके से हमने बॉक्स पैटर्न को पहले पढ़ा है कि बॉक्स बनाया, उसका हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, हमने ट्रेड कर लिया। यहाँ पे प्रॉपर एग्जिट प्लान के साथ हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं किस तरीके से हम पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं, आप सबको पता है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप 1 क्या रहेगा? आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, लाइक बटन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके लाइक करने की वजह से हम मोटिवेटेड रहते हैं और भी इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए मजबूर और बाध्य होते हैं। अभी अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? सबसे पहले हमें एक कंसोलिडेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट जहाँ रुक रहा हो, मैं यहाँ से सब कुछ गायब कर दे रहा हूँ। एक्चुअल में हमें पता कैसे लगेगा कि ये कोई कंसोलिडेशन है? मार्केट इस तरह से चल रहा है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ से लगातार कंसोलिडेशन में है। या और पीछे अगर हम और पीछे चले, हम यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो मार्केट यहाँ पे देखेंगे अच्छा खासा ट्रेंडी ऊपर हुआ। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ा बनाया है, उसके बाद इस स्विंग का हाई मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इस स्विंग का हाई नहीं ब्रेक कर पा रहा है। नीचे हमारे पास ये एक एरिया है, ये इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास रहने वाला है। क्यों? सपोर्ट रेजिस्टेंस का जिसको फंडा क्लियर है उसको समझ में आ रहा है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट एरिया है। बिकॉज दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आपको पता होता है। तो यहाँ पे ये एज सपोर्ट वर्क करना चाहिए। अभी अगर हम इसको रिप्ले करेंगे या फिर हम इसको थोड़ा सा फास्ट करके आगे करेंगे, मैं इसको थोड़ा 3x में करके फास्ट प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? मार्केट इसके नीचे आने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके नीचे सर्वाइव नहीं कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है। और अगर इसके नीचे निकला तो एक मूव भी हमें देखने को मिल गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट इसके नीचे आया, यहाँ पे जब कैंडल की क्लोजिंग मिली है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या फिर थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को ट्रैप करेगा। देखिए, मार्केट कभी भी ईजी मनी पैसा नहीं देता। अब यहाँ पे जब नीचे आया, बहुत सारे लोगों ने एंट्री किया होगा, थोड़ा सा ऊपर गए, ग्रीन कैंडल देख के लोग एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन जो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएंगे या थोड़ा सा बफर देके लगाएंगे, उनका पैसा सेफ है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक पॉइंट समय दे दिया है। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे फिर से ऊपर जा रहा है, तो हमारे पास एक यहाँ पे स्विंग बन गया। अब हमारे लिए जो सपोर्ट है वो सपोर्ट क्या है? अब हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है ये। तो हम यहाँ पे जस्ट सपोर्ट मार्क कर देंगे और हम इसको फिर से रन करेंगे। अब क्या कर रहा है? क्या इस सपोर्ट के नीचे मार्केट निकल रहा है? क्योंकि अगर मार्केट को बेरिश होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? लास्ट स्विंग ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जो कि ये है। तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट वाले टाइम पे लास्ट स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि आपको पता है इंट्राडे ट्रेडिंग हम नहीं करते हैं लास्ट टाइम पे 3 o'clock पे। फिर भी यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पे अगर कोई इंट्राडे ट्रेड करेगा तो वो तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा मोमेंटम कैप्चर कर नहीं पाएगा। फिर भी यहाँ से अगर हम देखेंगे क्लोजिंग के पहले यानी कि क्रॉसिंग से 819 रुपये से 700 रुपये तक आया है, यानी कि 100 पॉइंट का बेरिश ट्रेंड दिखाया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। अभी अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, अब क्या है? ये कंसोलिडेशन। अब इसको मान सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आया है, ऊपर गया, अगेन नीचे आया, अगेन ऊपर गया। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। मैं रिमूव और ड्राइंग करके अगर यहाँ पे एक नया रेंज मार्क कर दूं कि मार्केट यहाँ तक आया बट इस रेंज के आसपास से रिवर्स हो गया है, तो ये रेंज हो गया, ये रेंज हो गया। ये सारा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है। ये सारा एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब ऊपर हमारे पास बॉक्स भी छोटा हो गया है, दिस इज़ द बॉक्स। ये एक बॉक्स बन सकता है हमारे लिए, तो ये हमारे लिए ऊपर का लेवल हो गया। ये एक रेंज हो गया है, इस रेंज में मार्केट सर्वाइव कर रहा है, इस रेंज में मार्केट रुक रहा है। अभी हम इसको अगर प्ले करें तो क्या दिखाएगा ये? अब देखिए ऊपर खुला, लेकिन इस रेंज में ही है। तो अब जब इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, अभी देखिए बिल्कुल साइडवेज हो गया, बिल्कुल छोटे से रेंज में टाइम कामकाज कर रहा है, बिल्कुल साइडवेज हो गया है। तो इस रेंज का जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो हमें एक ट्रेड मिलेगा फिर से। तो हम देखते हैं, अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर मिल जाएगा, नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे मिल जाएगा। एंट्री लेने के बाद एग्जिट का क्या प्लान रहेगा वो मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत डिटेल में और बहुत फुल प्रूफ, बहुत पावरफुल चीज़ के साथ। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको? कंसोलिडेशन, उसको हमने डिस्कस किया कि स्विंग टू स्विंग आपको मार्क कर लेना है। प्रीसीडिंग स्विंग जब तक ब्रेकआउट नहीं हो रहा है उसको कंसोलिडेशन मानेंगे। और भी मैं सिनेरियोज दिखाऊंगा, ये सिनेरियो बहुत शानदार है। तो जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा, मैं क्या बताना चाहता हूँ, जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, उतना ज़्यादा आपके लिए मौका है, जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा। क्यों? क्योंकि एक कंसोलिडेशन का फंडा क्या होता है? कंसोलिडेशन में ज़्यादातर लोग बाय सेल कर रहे होते हैं। तो ऊपर से बाइंग आ रही हो, नीचे से बाइंग आ रही होती है, ऊपर से सेलिंग आ रही होती है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हो रहा है, सॉरी यहाँ पे अगर देखेंगे ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हो रहा है। मैं बता रहा था आपको कि कंसोलिडेशन अगर जितना लंबा है उतना बड़ा हमें पॉइंट मिलने की संभावना होती है और
उतना फास्ट मिलने का संभावना होता है। अभी देखिए ये हमारे पास एक लेवल था, अभी कुछ दिनों से मार्केट क्या किया, अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ पे मार्क कर दूँ, यहाँ पे कहीं मार्क कर देता हूँ, तो अभी कुछ दिनों से मार्केट ने क्या किया, ये वाला जो लाइन है ना यहाँ तक भी नहीं आ रहा है, मतलब अपने कंसोलिडेशन को बाजार ने और भी ज़्यादा नैरो कर दिया, यहाँ तक कर दिया। अब ये वाला नीचे वाला अगर हम डिलीट भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने चीज़ों को मार्केट याद नहीं रखता है। फिर हम इसको प्ले करेंगे। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से आप देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन मिलने वाला है, और जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज करेगा हमारी एंट्री हुई है। देखिए फर्स्ट कैंडल में ब्रेक डाउन किया, हमारी एंट्री हुई है। और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टारगेट के लिए लगाएंगे एक EMA, वो EMA होगा 20 का, यहाँ पे 20 का हम EMA लगाएंगे, और हमारा टाइम फ्रेम हम कर देंगे 3 मिनट का। 20 का EMA और टाइम फ्रेम हमारा हो जाएगा सीधा 3 मिनट। 15 मिनट में हमने एंट्री किया, 3 मिनट में हम एग्जिट प्लान करेंगे। एग्जिट का तरीका क्या रहेगा आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं कंसोलिडेशन का आपको लॉजिक समझा दे रहा हूँ, एक बॉक्स पैटर्न वर्क कैसे करता है। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न है, एग्जांपल लेते हैं अपन, दिस इज़ द बॉक्स पैटर्न। अब क्या हो रहा है यहाँ पे अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो सस्ते भाव में क्या होता है, बाइंग या सेलिंग? ऑब्वियसली बात है, सस्ते भाव में बाइंग होगा। नीचे बाइंग हो रही है, ऊपर जा रहा है, ऊपर सेलिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे बाय हुआ, यहाँ पे बाय हुआ, यहाँ पे बाय हुआ, यहाँ पे बाय हुआ, तो अगर ऊपर निकलेगा तो ये जो बायर्स हैं उनको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा? सर ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट होगा। तो नुकसान किनको होगा? यहाँ पे अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी तो कर रहा है, जो ये सेलर है उन लोगों को लॉस होगा। जब सेलर को लॉस होगा तो वो क्या करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल किया और उन सबका स्टॉप लॉस ये था। अब जब मार्केट यहाँ पे हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस उनका ट्रिगर होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस सेलर का अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो पोजीशन क्या बनेगी? बाइंग की बनेगी, राइट। अगर किसी ने कॉल को सेल किया था, 10 लाख कॉल को सेल कर दिया था, जब उसको स्क्वायर ऑफ करना है वो तो 10 लाख कॉल बाय भी तो करेगा वो। जब वो 10 लाख कॉल बाय करेगा तो बाइंग से क्या होगा? मार्केट में एक मोमेंटम क्रिएट होगा, मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होगा, क्योंकि मार्केट को स्टॉप लॉस टारगेट कुछ नहीं पता है, मार्केट को सिर्फ पता है बाय हुआ है या सेल हुआ है। तो बाय होगा, मार्केट एकदम से मूव करेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो सेलर आए हैं, जब मार्केट ने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे आप बोल रहे होंगे कि सर एंट्री तो यहाँ पर हो गई है तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग नहीं मिला है 15 मिनट में, इस वजह से मैं दोबारा से 15 मिनट में आया। यहाँ पे देखिए 15 मिनट में क्लोजिंग नहीं हुआ है। आपके कंसोलिडेशन के नीचे 15 मिनट में क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। क्लोजिंग कहाँ पे हुआ? यहाँ पे 15 मिनट में हुआ है। अब चलिए दोबारा से हम 3 मिनट में चलते हैं और हम इसको फिर से प्ले करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अभी नीचे 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 डायरेक्ट बाजार जा रहा है, अच्छा खासा पॉइंट अभी तक मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ऊपर गया, बोलेंगे सर यहाँ पे तो एग्जिट करना था, एग्जिट क्यों नहीं किया? वहाँ एग्जिट नहीं करना था। क्यों नहीं करना था मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा चलने देते हैं। चलिए इतना बहुत है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है, या यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ से यहाँ तक में मार्केट ने 460 पॉइंट दिए हैं। या सेम डे में अगर हम देखेंगे, ये 15 ही है, सारा 15 तारीख का ही है डाटा, 15 तारीख का ही है। 460 पॉइंट दिए हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है तो 3 PM पे चाहे जो मर्जी प्राइस हो आपको वहाँ पे एग्जिट कर देना है, क्योंकि 3 PM पे ज़्यादातर रिवर्सल आ जाते हैं या बिग प्लेयर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। 3 PM आपको एनी हाउ एग्जिट करना है। तो दिस इज़ द 3 PM कैंडल, ये है आपका 3 PM कैंडल, और आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए था। मतलब 300 साढ़े 300 पॉइंट आपको इंट्राडे में मिला। तो इसका स्टॉप लॉस कैसे मानेंगे? जब तक 2 कैंडल बैक टू बैक 2 कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग ना दे। ध्यान रखिएगा, एक कैंडल यहाँ पे क्लोज दिया, हम नहीं मानेंगे, रेड कैंडल तुरंत आ गया। फिर एक कैंडल क्लोजिंग दिया, तुरंत रेड कैंडल आ गया। फिर एक कैंडल क्लोजिंग दिया, तुरंत रेड कैंडल आ गया। तो बैक टू बैक 2 कैंडल, रिमूव ऑल ड्राइंग करेंगे हम, और इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। जब तक बैक टू बैक हमें 2 कैंडल्स का क्लोजिंग नहीं मिलेगा ऊपर, हम इसमें एग्जिट नहीं करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे सिनेरियोज आपको मिल जाएंगे जहाँ पे भी मार्केट ट्रेंडी हो रहा है कंसोलिडेशन के बाद। ध्यान रखिएगा, एक कंसोलिडेशन अगर मार्केट में आया तो ट्रेंडी होता है। और अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि सर वो आज जैसे आपने एक मिड कैप निफ्टी में ट्रेड लिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने आज एक ट्रेड किया था मिड कैप निफ्टी, निफ्टी मिड कैप लिखेंगे तो मिल जाएगा यहाँ, मुझे लग रहा है। हाँ, निफ्टी मिड कैप लिख लेते हैं। अच्छा, स्टॉक्स लगा हुआ है, इंडाइसिस कर लेते हैं, और निफ्टी
मिनट क्या, हाँ ये था। तो आज का आपको मैं दिन दिखाता हूँ। ये आज मार्केट यहाँ पे खुला था। मार्केट यहाँ पे खुलते ही सीधा इतना बड़ा सेलिंग आ गया। क्यों आ गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाया ना, एक बॉक्स पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है, बायर एंड सेलर की माइंडसेट को पढ़ना। तो यहाँ पे 1-1 रुपये का प्रीमियम हमारा 10-10 रुपये का हो गया, 1-1 रुपये का प्रीमियम। आप अगर आज लाइव में आए थे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको कमेंट आना चाहिए। 1-1 रुपये वाले प्रीमियम हमारे 10 रुपये हुए हैं, कैसे हुए हैं। अब यहाँ पे पिछला ट्रेंड देखिए, देखिए हमेशा मार्केट में जब भी आपको ट्रेड करना है ना, तो आपको पहले प्रीवियस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि अगर बॉक्स पैटर्न में आप देख रहे हो तो प्रीवियस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, और प्रीवियस ट्रेंड क्या है सर, एकदम टॉप का बुलिश, यस और नो, एकदम टॉप का बुलिश 15 मिनट पे लगातार ऊपर जा रहा है। और जब मार्केट इतना बड़ा ह्यूज गैप अप खुल रहा है, ह्यूज गैप अप खुल रहा है और फर्स्ट कैंडल भी ग्रीन आया, आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होनी लाजमी नहीं है? 1.5%। तो अब जो लोग बाय करके बैठे हैं भैया, जो लोग बाय करके, सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल कर लिए होंगे, सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग सेल कर लिए होंगे। यहाँ पे लास्ट वाले टाइम पे ना, यहाँ पे सेल शुल्क बहुत सारा हो गया होगा, यहाँ पे सेल था, तो इन सबका स्टॉप लॉस ऊपर था। जब गैप अप इतना खुला मार्केट, वो लोग पैनिक कर दिए, सीधा शॉर्ट कवरिंग हुआ, और जब मार्केट ऊपर गया तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और एग्जैक्टली यहाँ पे भी मैंने पुट लिया था, मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, अगेन हमने पुट लिया। तो ये क्या था, एक्सपायरी के दिन जब आपको कोई ऐसा मोमेंटम मिल रहा है ना कि पिछला 2 दिन 3 दिन लगातार बेरिश था और मार्केट गैप डाउन भी खोल रहा है, शार्प रिकवरी आने की उम्मीद है। और अगर 2-3 दिन से लगातार गिर रहा है मार्केट, समझ लीजिए अगर बैंक निफ्टी एक दिन में 300 पॉइंट भी गिर रहा है तो 900 पॉइंट गिर गया, तो 50% उसका रिट्रेसमेंट कम से कम आ सकता है। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिस नहीं करना है। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है, अब मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल का या कोई कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है, आज मैंने उसको भी ट्रेड किया। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है ब्रेकआउट्स और ब्रेकआउट फेलियर पे, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा आई बटन में, चेक कीजिएगा। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूँ, मैं रिप्ले यहाँ पे मार्क कर दूँ, और ये क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है ये सर, दिस इज़ द कौन सा पैटर्न, असेंडिंग पैटर्न, राइट, दिस इज़ द असेंडिंग ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल बना और इसका ब्रेकआउट हुआ, आँख बंद करके बाय करने वाला सिनेरियो है, यस और नो, आँख बंद करके बाय करेंगे। लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट भी हो रहा है, हायर लोज भी बना दिए, हायर हाई बनाने के लिए ब्रेकआउट कर रहा है। अब यहाँ पर लोगों ने बाय किया, जब मैंने भी बाय किया, हमारा स्टॉप लॉस क्या है, एकदम छोटा सा 185 185 का। जब ये ब्रेकडाउन हो रहा है नीचे की तरफ, यानी कि ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया, ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया, तो क्या होगा, एक बड़ा मूव का हम एक्सेप्टेशन कर सकते हैं, एक बड़ा मूव हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ, यहाँ पे मैंने फिर से पुट ले लिया था और बहुत शानदार, जितना बड़ा स्टॉप लॉस गया उसका 4 गुना पैसा बन गया, 4 गुना। तो इस तरह के मोमेंटम, थोड़ा सा मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, बायर सेलर का मूड समझना पड़ेगा। अगर आप बायर सेलर का मूड समझ पा रहे हो, अगर आप मार्केट के बिहेवियर समझ पा रहे हो, तो आपको पैसा बनाना मार्केट में आसान हो जाएगा। मेन यही है कि बिग प्लेयर्स या फिर बड़े प्लेयर्स कब एग्जिट कर रहे हैं, कब एंट्री हो रहे हैं, या लोगों के मन में क्या चल रहा है, अगर आप उनके साइकोलॉजी को पढ़ लिए ना, तो आप पैसा बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट फेलियर या ब्रेकआउट फेलियर जैसा मिला है? देखिए ऊपर की तरफ निकला मार्केट पहले, बहुत सारे लोग कॉल में हो सकता है मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुल रहा था, इस दिन में मार्केट गैप अप खुला है। ये ओपनिंग प्राइस अगर आप देखोगे, इस पर मैं कर्सर लेके जाऊँगा, यहाँ पे ओपन देखिए 44,070 रुपीज़ पे हुआ है, यानी यहाँ पे कहीं आपको नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा गैप अप हो रहा है, लोगों को लगेगा मार्केट सीधा ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी ट्रैपिंग हुई है, मार्केट ने फेक ब्रेकडाउन किया और मार्केट शार्प नीचे। अभी हम क्या करेंगे, एक बार रिमूव कर देंगे ड्राइंग एंड थोड़ा सा पीछे चलेंगे, थोड़ा सा पीछे चलेंगे एंड आइडेंटिफाई करने की हम कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पीछे चल के अभी ये वाला दिन देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें, यहाँ पे लगातार प्राइस नीचे आया 15 तारीख को, अब मार्केट गैप अप खोल दिया। अब 15 तारीख को लगातार प्राइस नीचे, यहाँ पे क्या हुआ है, क्या हैपनिंग हुई है, यहाँ पे लगातार सेलिंग हुई है, लगातार सेलिंग हुई है। अब जब लगातार सेलिंग हुई है, मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है, तो व्यू क्या रहेगा, जो सेल करके गए हैं वो क्या नाचेंगे या बैठे रहेंगे? नहीं, उनको डर लगेगा, अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे। अब जो सेलर है, सेलर अगर एग्जिट करेगा तो क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। देखिए बाइंग यहाँ शुरू हुई, एक शॉर्ट कवरिंग की तरह मार्केट ने मोमेंटम किया, ऊपर गया, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर से कंटिन्यू ऊपर गया। अब यहाँ पे ऊपर चला गया है। दूसरे दिन जब मार्केट खुल रहा है, कहाँ पे खुल रहा है, दूसरे दिन मार्केट खुला है, यहाँ पे ऊपर जा रहा था मार्केट, दूसरे दिन गैप अप खुला। लेकिन गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, कल का जो हाई था वो ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, कल का ये हाई ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहाँ पे कल का एक स्विंग छोटा सा बनाया था, इस स्विंग के नीचे जैसे निकला, क्या हम पुट नहीं ले सकते हैं? क्या ये एम पैटर्न नहीं है, लग रहा है आपको?
बताइए क्या ये एम पैटर्न नहीं लग रहा है आपको? ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, बूम। तो यहाँ पे भी हमारा पुट में सिनेरियो बनेगा, यहाँ पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। एग्जिट आप प्लान कर सकते हो, ये वाला जो हमने आपको EMA बताया उस तरीके से आप एग्जिट इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। अब इसने यहाँ पे 3 मिनट पे अगर हम देखें कहाँ पे एग्जिट दिया है, तो 16 तारीख का था ये, मैं एक बार लगा लेता हूँ 16 तारीख, यहाँ पे 20, फटाफट से हम कर लेते हैं। दिस इज़ द 16th, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ इसको। तो हमारा एंट्री 16th ये है, 17th था, में भी ये था, हाँ। हमारा एंट्री देखिए इतना शानदार हुआ, लास्ट तक 12 बजे तक यहाँ पे हम ट्रेल कर सकते थे, 12 बजे तक। 12 बजे के बाद कहीं ऊपर क्लोजिंग देना शुरू किया। तो इस तरीके से हम इसमें ट्रेलिंग कर सकते हैं, इस तरीके से हम बिग प्रॉफिट, बिग मूव्स आइडेंटिफाई करके कैप्चर कर सकते हैं। जितना बड़ा आपको कंसोलिडेशन मिलेगा उतना शानदार है। आप बैक टेस्ट कीजिए और भी आप देखिए कहाँ पे सिनेरियोज मिल रहा है, कहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन में जा रहा है, कहाँ पे मार्केट एक रेंज में फंस रहा है, उस जगह पे आप लगाइए, लेवल को आइडेंटिफाई कीजिए। बाइंग में सर क्या ये मिलेगा मूव? बाइंग में भी मिल सकता है। आप देखिए क्या ये कंसोलिडेशन नहीं है, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बाइंग में भी मूव मिल रहा है, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी है, कंसोलिडेशन भी है, इसका ब्रेकआउट किया, बाइंग में भी मूव मिल गया। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेलिंग में यूज़ कर सकते हैं, एसएल ट्रेल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए वही हुआ, लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा मूव दे दिया मार्केट ने। तो इस तरीके से आप ट्रेल कर सकते हैं, इस तरीके से आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि सर वीडियोस बनाने आसान है या वीडियोस में बताना आसान है, लाइव मार्केट में ट्रेंड कैप्चर नहीं होता है, तो हम डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हमारे लाइव स्ट्रीम में आइए, वहाँ पे आपको लाइव सब कुछ दिखाया जाएगा, किस तरीके से मूव्स कैप्चर किए जाते हैं और किस तरीके से 7 से 8 रुपये वाले प्रीमियम भी 50 रुपये का टारगेट चिल्ला के बोल कर बताया जाता है। ये 50 रुपये तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन दिस इज़ द ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, क्योंकि हम ना ही टिप्स पे भरोसा करते हैं और ना ही हम टिप्स देने में विश्वास रखते हैं। टिप्स से कभी कोई पैसा नहीं बना सकता है, आपको खुद ब खुद सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके ही आप पैसा बना सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।